this thing on? I can't tell, 'cause you never replied. They I'm gone, am I late? Did I miss the invite? Quên đi trong thì xong nó chút thì có được cô rồi. Vậy không biết cái nào được yêu. हरे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोज़ो वन यू वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको लेके चलूँगी वैष्णो देवी, और वहाँ हम इतना अचानक वाला प्लान के साथ में गए हैं, मैं बता नहीं सकती। अचानक से प्लान बना था और सीधे हमने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जाकर ही ट्रेन की टिकट्स ली है। मेरी सिस्टर थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी डायरेक्टली ऑफिस से। मैं ऑफिस से 1 घंटे पहले घर आई एंड देन हमने पैकिंग किया। और एकादशी भी था तो फास्ट वाला दिन था, तो हमने बस थोड़ा सा साबूदाना मम्मी ने प्रसाद बना के रखा था, वही हमने पैक कर लिया था। तो आपको जम्मू वैष्णो देवी जाने के लिए आपको रेलवे स्टेशन के जाकर के टिकट ले सकते हैं, आप प्री बुकिंग भी कर सकते हैं, और वहाँ से आप डायरेक्टली कटरा की ट्रेन होती है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको जम्मू तक के मिल रही है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जम्मू तक के ले लीजिए एंड देन जम्मू से आप कटरा की ले सकते हैं, या फिर आप बाय बस कटरा तक पहुँच सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में आपको गाड़ी टैक्सी मिलेगी ऐसा, और ऑटो भी मिलेगा, है ना। उसको आप कर लीजिए बुक, या फिर बुकिंग में ही वो लोग 210 ऐसे कुछ करीबन ले रहे थे। और उसके बाद जो है आप डायरेक्टली बस स्टैंड पे जा सकते हैं। बस स्टैंड पे अपना रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ आसपास होटल होते हैं, वहाँ से आप होटल भी ले सकते हैं। आपको ड्राइवर भी होटल वगैरह दिखा देंगे, तो आप उनके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सामान भी हमने ऐसा अचानक से गए थे तो कोई ज़्यादा नहीं रखा था, 2-3 जोड़ी अपने कपड़े, बस ऐसे ही छोटे छोटे 3 बैग हो गए थे हमारे, और ये इनफ था क्योंकि हम तीनों जो हैं कैरी भी कर सकें चढ़ने उतरने में बस में, है ना। बस में कैरी में, ट्रेन में, या फिर कुछ भी हम गाड़ी वाड़ी लेते हैं तो उसमें हम आराम से चढ़ उतर सकें। तो जी हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन। तो हम पहुंच चुके हैं कटरा, बज रहे हैं सुबह के 8। डॉक्टर BR अम्बेडकर नगर। और ये मम्मी, कैसा लगा ट्रेन में सफ़र करके? कैसा लगा सफ़र करके? अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये हमारा मुझको। तो दोस्तों ऐसा था कुछ रेलवे स्टेशन तक का सफ़र। अब हम रेलवे स्टेशन से बाहर एग्ज़िट कर रहे हैं, और मम्मी को भी हम इस बार साथ में लेके गए थे। तो मम्मी का अचानक से ही प्लान बना था, कुछ ऐसा पहले से प्लान नहीं था। तो घर जाके मैंने ही उनके कपड़े पैकिंग किए थे कि चलो हमारे साथ। तो उनकी हेल्थ कुछ ज़्यादा ऐसा ठीक नहीं थी, बट स्टिल भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा, और भगवान के ध्यान में जाकर के हमने कहा चलो भाई आपकी कृपा है, और सब कुछ बहुत अच्छे से रहा। उसके लिए आई एम थैंकफुल, एंड मैं अपनी कृतज्ञता दर्शाती हूँ यहाँ पर। इसके बाद हम लेंगे टैक्सी, ऑटो, कुछ भी, बट हमने टैक्सी ले लिया था, और उसी टैक्सी वाले के थ्रू हमने बात कर ली थी होटल की, और हमने वहीं पे जाके ले लिया था, जिसमें उसका पिकअप और ड्रॉप सब कुछ था। उसके बाद हम नहाए, हमने थोड़े बहुत कुछ पाना था तो पा लिया था। वो डब्बे आप देख ही रहे होंगे, हमने कुछ ना कुछ घर से लेके आए थे। और उसके बाद में जो है नहा के हम पहुंच गए थे बस स्टैंड, कटरा बस स्टैंड। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, आपको वहाँ जाकर के अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है, वो आपको कार्ड देते हैं, एंड उस कार्ड के थ्रू आप जो है यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमने चुनरी लिया था, चोला लिया था, एंड चांदी की छत्तर लिए थे। तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें नीचे की तरफ जाना होता है, जहाँ पे हम एंट्री करते हैं, और एंट्री गेट है। और यहाँ पे आपने देखे होंगे बहुत सारी चुनरी और धागे ऐसे बंधे हुए हैं। तो जी बस हम भी निकल पड़े हैं। जय माता दी। बजने वाले हैं और हमने कार्ड ले लिया है अपना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कार्ड। और ये हमने यहाँ से चुनरी, चोला और चांदी का छत्तर ले लिया है, और ये अब हम तीनों निकल पड़े। तो बोलो जय माता दी। जय माता दी। यू गाइस कैन सी वेदर वॉज क्वाइट नाइस, और बहुत प्यारा मौसम था, जिसकी वजह से हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई चढ़ाई करने में। हालांकि दिक्कत तो होती है चढ़ाई करने पर, बट इतनी ज़्यादा महसूस नहीं हुई। अगर धूप होती तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। हम काफ़ी आगे आ चुके हैं, चेहरा पूरा लाल हो गया मेरा। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में चरण पादुका के दर्शन किए थे बाणगंगा से आगे निकल करके, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कम भीड़ है, मतलब कुछ भीड़ नहीं है यार।
ये मुझे इतने प्यारे से क्यूट कपल दिखे तो मैंने इन्हें भी कैप्चर कर लिया था। मौसम भी बहुत सुहावना था और वैष्णो देवी में इतनी ज़्यादा कम भीड़ कभी भी नहीं होती है, बट वॉर की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से भीड़ बहुत कम है। बस अर्धकुंवारी पहुँचने वाले हैं हम, 500 मीटर रह रहे हैं और ये हंसते खेलते यहाँ तक पहुँच गए हैं। 6 किलोमीटर का सफ़र हम 2.5 घंटे में तय कर चुके हैं और अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। कितना खाली है और कितना स्पेस है, खाली खाली ऐसा दिख रहा है तो आप लगा सकते हैं अर्धकुंवारी। और यहाँ पे हमने ले ली है पर्ची और अब हम जो है दर्शन करेंगे। और मौसम भी बहुत मस्त हो रहा है और लगभग 1:30 बज रहे हैं, तो 1:30 बजे हम पहुँच गए हैं, तो टाइम सही है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कि अर्धकुंवारी पे आपको गुफा के दर्शन करने के लिए पहले से पर्ची लेनी होती है। अगर अभी आप पर्ची ले रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपको रात को दर्शन मिलेंगे। तो हमने भी पर्ची ले ली थी। आपको यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बताऊँगी, जो कि है कि यहाँ पे विदाउट अनियन गार्लिक ही सारा खाना मिल रहा था एंड विच इज़ क्वाइट गुड नाइस। तो काफ़ी अच्छा लगा सुन के। दीदी खाएंगी ये सारा चीज़ चाइनीज़ वाला। और यहाँ पे फैंटा पी के कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया। अर्धकुंवारी से मुझे अब 5 किलोमीटर रह गया है, करेक्ट 2:30 बजे। तो दोस्तों 13 किलोमीटर का सफ़र करके हम आ चुके हैं इतनी सुंदर और प्यारी जगह। बरसात भी हो गई थी शुरू, तो बस क्या चाहिए था, प्यारे प्यारे दर्शन हो गए थे हमें। और आपको बताना चाहूँगी कि आप पैदल यात्रा कर सकते हैं इस यात्रा को, चाहे आप घोड़े या पालकी के सहारे आ सकते हैं अगर बुजुर्ग लोग हैं तो, चाहे तो आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। हाँ, अर्धकुंवारी से आपको गाड़ी भी होती है बट उसकी एडवांस बुकिंग होती है। यहाँ पर हमने लॉकर भी ले लिया था। और मस्त झमाझम बारिश भी शुरू हो गई है और हमने अपने विंड सेटर जैकेट वगैरह निकाल लिए हैं। इसलिए बोलते हैं ऐसी जगह जाओ तो अपने पास स्वेटर, जैकेट, विंड सीटर हमें ज़रूर रखनी चाहिए। और मस्त दर्शन हुए आराम से, यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ भी नहीं है, बहुत आराम से सब लोग दर्शन कर रहे हैं। और आपको काफ़ी टाइम भी दिया जा रहा है कि हाँ आप आराम से दर्शन कर लो। तो यहाँ पे कुछ देर हम रुके और प्यारे प्यारे हमने ऐसा नज़ारों का लुत्फ़ उठाया और बस कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हमने यहाँ पे क्लिक किए, क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं होता है। आपको चमड़े का बैग भी वहाँ पे नहीं ले जाने होते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं ले जानी होती हैं। तो आपको यहाँ पे लॉकर ले सकते हैं एंड लॉकर आपको डिजिटल भी मिलेगा और वैसा भी मिलेगा। बट यहाँ पे डिजिटल जो है साइन बोर्ड का था तो वो ऑनलाइन ही पेमेंट ले रहे थे, एक और चीज़। और वहाँ पे नेट वगैरह नहीं चलता है तो उसके लिए भैया ने हमें वाईफाई भी दे दिया था। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवाई। आगे हमें 2 किलोमीटर भैरव नाथ की चढ़ाई करनी है, तो उसके लिए हम थोड़ी देर ऐसा रिलैक्स कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। और मौसम तो इतना प्यारा था ना, क्या ही बताएं। 6 बजे तक हमने आराम से दर्शन कर लिए थे। अब आगे 2 kilometer और चढ़ने हैं और वो थोड़ा खड़ी चढ़ाई है तो उसको भी हम आराम से करेंगे। बारिश हो रही थी बट स्टिल हम निकल पड़े थे, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि आपका पूरा रास्ता जो है वो टीन शेड से ऐसा कवर रहता है, तो काफ़ी अच्छा है। हम बस ऐसे निकल पड़े। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन दर्शन करने के बाद में थकावट हमें कम महसूस हो रही थी, तो हमने रुकना सही नहीं समझा। बारिश भी हल्की हल्की आ ही रही थी लगातार, तो हमने निकलना ही ठीक समझा, क्योंकि अगर हम रुकेंगे तो पैर और भी ज़्यादा दुखेंगे। और रेस्ट के लिए वहाँ पे होता है डॉर्मेट्री वगैरह होता है, जिसके लिए प्री बुकिंग भी होती है एंड वहाँ पे जाके भी आप ले सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी लोग काफ़ी ज़्यादा खड़े थे और हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं लगी कि हमें वहाँ पे अभी रुकना चाहिए, तो हम बस निकल पड़े थे आगे की ओर। अब हम पियेंगे दूध, वैसे जलेबी भी कह रहे हैं, दूध जलेबी, दूध और जलेबी। यस, तो जी दूध और जलेबी ही हमने खाया। मतलब इतना लंबा सफ़र कर लिया और हमने कुछ ऐसा खाया नहीं है ठूस के जिसे बोलते हैं, अच्छे से हमने ऐसा कुछ खाया नहीं है। बस हाँ, पानी वानी काफ़ी पिया है, वो चलते जा रहे हैं बस। और इस तरह से देख सकते हैं कि ऊपर की चढ़ाई के लिए जो है काफ़ी अच्छा रास्ता है और बारिश वगैरह में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, तो हमें ऐसा छाता वगैरह नहीं था और कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ऊपर से नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है और मन ही नहीं कर रहा था कि आगे बढ़े, बस ऐसा लग रहा था देखते रहें। और ये हम पहुँच गए हैं भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए भी, और यहाँ पर भी कोई इतनी ज़्यादा खास भीड़ नहीं है। बैठने के लिए भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे चेयर है, इंतज़ाम है, लेकिन वहाँ पे बारिश की वजह से गीले हो रहे थे सब कुछ, तो
बस हमने एक साइड में बैठ गए थे। पहले दीदी दर्शन करके आई थी एंड उसके बाद में मैं और मम्मी जाएंगे दर्शन करने। और वहाँ पे लंगर लगा हुआ था तो प्रसाद था, तो हमने कड़ी चावल प्रसाद में ले लिया था। और ये भैया भी हमें वहीं पे मिले थे और सेम टेबल में बैठे थे, तो वो मना कर रहे थे उनकी फ़ोटो लेने के लिए, बट आई वॉज जस्ट कैप्चरिंग द मेमोरी एंड वीडियो, तो मैंने ले लिया था। और रात का इतना सुंदर नज़ारा देख लो गाइस, ये जम्बू है तो ज़रूर आओ यहाँ पे और माता रानी के दर्शन करके जाओ। हमने अर्धकुमारी पे थोड़ा सा रेस्ट किया था और उसके बाद हम अब नीचे ये निकल रहे हैं। मम्मी और दीदी आती भी इन्हें काफ़ी कष्ट हो रहा है और सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा और सुहावना है। रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी जिसकी वजह से हमें जैकेट वगैरह सब निकालने पड़े और रुकना पड़ा अर्धकुमारी पे ताकि थोड़ा आराम मिल सके। जब हम कभी किसी मंदिर वगैरह जाते हैं, इस तरह से रंग बिरंगी जो दुकानें होती हैं ना, वो बड़ी ही प्यारी लगती हैं, ऐसे चमकती दमकती सी। हालांकि मैंने कुछ ऐसा लिया नहीं था, सिस्टर ने लिया था चीज़ें घर वालों के लिए, तो बस वही सब लिया था हमने। तो बस प्रसाद वगैरह लिया था और हमने नीचे आने का सारा रास्ता जो है सीढ़ियों से किया था। थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो रही थी, बट हाँ हम और जल्दी पहुंच गए थे। और ये हमने अपना कार्ड जमा कर दिया है। वापस आते हुए आपको कटरा से एग्ज़िट गेट हल्का नीचे से है, तो वहाँ से आपको अपना कार्ड जो है वो जमा करना होता है। और यहाँ पर हमारी यात्रा सफल रही। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि हमने इतनी लंबी यात्रा कंप्लीट कर ली है और मम्मी को भी अच्छे से यात्रा हो गई है कंप्लीट, तो काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और हमने जो धागा बांधा था वो यहाँ पर वापस आकर ऐसे बांध दिया है हमने। तो बस माता रानी सबकी इच्छाएं पूरी करे, सब जगह शांति और अमल बनाए रखे, यही मेरी प्रार्थना है। और सबको सुख, चैन, वैभव, भक्ति प्रदान करे। तो बस यही सब कुछ है जो मैंने उनसे कहा कि फाइनली हमने अर्धकुमारी से तो 1.25 घंटे में कंप्लीट कर लिया है और अब हमें रूम पे जाना है। वापस आने के बाद में हम सीधे रेलवे स्टेशन नहीं आए थे, बल्कि हम रूम पे गए थे, वहाँ सामान लिया, नहाए हम, अपने फ्रेश हुए और उसके बाद हम जो है थोड़ा सा रेस्ट करके वापस से 6 बजे तक हम आ गए थे रेलवे स्टेशन। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं कटरा स्टेशन पे और हम बैठ चुके हैं ट्रेन पे। कटरा स्टेशन आ चुके हैं और हम ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन जब निकलेगी तो आपको दृश्य दिखाऊंगी और सफ़र काफ़ी अच्छा रहा और मज़ेदार रहा। एवरीथिंग वाज फाइन। यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है रेलवे स्टेशन, तो काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ देख करके। और हमने थोड़ी देर जो है बैठ गए थे ट्रेन में और आते हुए भी हमें बहुत अच्छे से सीट मिल गई थी। हमने डायरेक्टली जाके टिकट्स ली थी और आप देख सकते हैं खाली खाली मतलब बिल्कुल है, इतनी ज़्यादा कोई भीड़ नहीं है। और अगर आप सोच रहे हैं इस समय जाने का तो ये बहुत अच्छा समय है, आप ज़रूर जाएँ और माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आएँ। तो दोस्तों मम्मी तो अपनी माला कंप्लीट करके सो चुकी हैं और मैं जो है जगी हुई थी, अपनी माला कंप्लीट कर रही थी। इतना सुंदर मौसम था और नेक्स्ट डे भी जो है बारिश हुई थी, तो बस नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए हमने जपा करी, तो काफ़ी ज़्यादा आनंद आया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं न्यू रेलवे स्टेशन। मेट्रो, बस स्टैंड सब एक साथ ही है।